आज का विषय है क्रोध। क्रोध का जन्म होता है कहां से? हम इस गहराई तक देखें कि क्रोध का जन्म कहां से होता है। क्रोध की अनुभूति शरीर तल पर ही होती है। शरीर से परे कहीं क्रोध का अनुभूति नहीं होती। शरीर है, अरे क्रोध है। क्रोध के लक्षण स्पष्ट होते हैं। तो अगर शरीर तल पर क्रोध है तो क्रोध किस स्थान में है शरीर की, हम इस पर विचार करें। तो पहले हम शरीर के बारे में देखें कि यह शरीर 5 तत्वों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 4 तत्व से बना है और खाली स्थान जो है आकाश तत्व है। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 1 शरीर में 10 प्राण हैं। प्राण अपान, समान, व्यान, उदान, क्रोम, क्रेंकल, शेष, देव, दत्त, अवधान, ये 10। इन सभ्यों के मेल से यह शरीर है, जिसको हम घर भी कहते हैं। चलता फिरता घर है। अब इस घर में कौन लोग रहते हैं? क्रोध कहां रहता है? क्या इस घर में क्रोध है? अगर विचार करते हैं तो इस घर में रहने वाले 2 ही लोग हैं, जिसकी घट में अनुभूति होती है। अनुभूति हर घट में होती है, जानकार लोग इसका अनुभव करते हैं। एक है आत्म, उसी को चेतन भी कहा गया है, उसी को परमात्मा भी कहा गया है, राम भी कहा गया है, ब्रह्म भी कहा गया है, हरि भी कहा गया है। ईश्वर पर भगवान अनेक नामों से एक को ही कहा गया। दूसर की है उसकी माया शक्ति। उसको अंतःकरण भी कहा जाता है। अंतःकरण क्यों कहा जाता है? अंतः माने होता है भीतर और करण माने करने वाले। किसी भी क्रिया का जन्म भीतर से ही होता है और वह बाहर कार्य रूप में परिणित होता है। इसलिए इसको अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण के पास स्वयं की सत्ता नहीं है, वह चेतन की चेतना से ही चैतन्य है। अंतःकरण में रहने वाले मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। आपने देखा कि शरीर में चेतन है, उत्तर की माया शक्ति, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। लेकिन क्रोध का पता नहीं चला कि क्रोध वास्तविकता में कहां से उत्पन्न होता हुआ है कहां। शरीर में
क्रोध के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। देखा गया है लोगों को ऐसी स्थितियां बनती हैं, जब क्रोध आता है तो रोंगड़े खड़े हो जाते हैं, शरीर में कंपन हो जाती है, कुछ लोग दांत पीसने लगते हैं, भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। यह क्रोध आने पर ऐसी स्थिति होती है। इतने नहीं, और बढ़ा तो वाद विवाद हुआ, गाली गुप्ता भी हुआ, और बढ़ा तो मारपीट भी हो जाता है। यह क्रोध के लक्षण है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? क्रोध की उत्पत्ति का केंद्र है मन, जो अंतःकरण में रहता है, जो शरीर के भीतर रहता है। अगर मन के अनुकूल हो रही है, जो मन चाह रहा है उसको अनुकूल होती है, तो क्रोध नाम की कोई चीज नहीं है। मन प्रसन्न रहता है। अब मन के चाह के अगर विपरीत क्रिया हुई तो मन खिन्न हो जाता है, आक्रोशित हो जाता है। यही आक्रोश जो है क्रोध नाम से कहा जाता है। आक्रोश में आकर मनुष्य कड़वा शब्द, गाली गलौज, कटु शब्दों का प्रयोग करता है। आक्रोश में आकर आदमी गलत से गलत काम कर देता है। लेकिन इसका जन्म मन से हुआ। जैसे देखा, मन है, मन देख रहा है कि हमारा कोई नुकसान कर रहा है। मन देख रहा है शरीर में बैठा कि हमारा कोई नुकसान कर रहा है। उसको बार बार मना करता है कि भैया ऐसा काम न करो। लेकिन जब नहीं मानता, बस तुरंत आक्रोशित हो जाता है, जिसको हम क्रोध कहते हैं। आक्रोश में आकर, क्रोध में आकर उसको भय भी दिखा देता है कि ऐसा काम मत करो। प्रताड़ित भी, भय भी दिखा देता है, कड़वा वचन भी कहता है। इसके मूल में है कि मन के विपरीत होना क्रोध का अर्थ। और प्रमाण देखा, जैसे में देखा जाता है, किसी को हम कुछ पैसे दे दिए, 10-5 हजार रुपया मांगा हमसे कि भैया हमारी मदद कर, हमसे ले गया और कुछ ही दिनों के बिना मांगे वह हमें ब्याज सहित पैसा वापस कर देता है। मन खुश हो गया, क्योंकि यह मन के अनुकूल हुआ। एक है पैसा ले गया, देना नहीं चाहता, मांगने पर आनाकानी करता है, टाल मटोल करता है।
देने की इच्छा नहीं है। अब यह मन के प्रतिकूल हो गया, क्योंकि मन वाली नहीं हो रही है। अब इसी मन के अंदर आक्रोश हो गया। आक्रोश में आक्रोशित होकर वह गाली भी दे देता है, प्रताड़ित भी कर देता है और जेल में भेजने की भी कोशिश करता है। इसके मूल में क्रोध, आक्रोश के मन के अनुकूल न होना। अगर मन के अनुकूल हो रहा है तब क्रोध नहीं आएगा। और जब ही मन के विपरीत क्रिया हुई, मन के विपरीत कोई क्रिया कर रहा है तो वही पर क्रोध आ जाता है। हम इस बिंदु पर पहुंचे कि मन के अनुकूल क्रिया होती है तो क्रोध नहीं आता, और जब मन के अनुकूल कोई क्रिया हुई, कोई क्रिया कर रहा है तो करने वाले पर वही आक्रोश उत्पन्न हो जाता है मन के अंदर, जो क्रोध नाम से कहते। लेकिन इस क्रोध का शमन कैसे होगा? अब हमें इसका विचार करना। क्रोध का जन्म अज्ञान से होता है। ज्ञान होने पर क्रोध नहीं होता। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चारों हैं। बुद्धि की अगर प्रज्ञा संपन्न है, ज्ञान संपन्न बुद्धि है, क्योंकि कोई विचार पहले मन तल उत्पन्न होकर बुद्धि तल पर जाता है। अगर ज्ञान संपन्न बुद्धि है, गलत विचार है तो वापस फेंक देती है, नहीं लेती। अगर ज्ञान संपन्न नहीं है, बुद्धि भी अज्ञानी है, तो मन जो चाहता वही करा लेता। इस क्रोध को शमन करने के लिए ज्ञान और विवेक चाहिए। बिना विवेक के क्रोध का नाश नहीं होता। लेकिन विवेक होगा कहां से? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। आपने देखा, जब सत्य का संग होगा तब विवेक होगा। सत्य क्या है? अब हम इस पर विचार डालें कि वास्तविकता में सत्य है क्या, जिसका संग होने से विवेक हो जाता है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कौबारा। वही मानस का लेख है कि सत्य का संग बड़ा दुर्लभ है। अगर पलक गिरने तक सत्य का संग हो गया तो बहुत हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धार्य तुलाई कयंग, अतुलन ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। का स्वर्ग का सुख हो चाहे अपवर्ग का सुख हो, कि तराजू को एक पलड़े पर रख दिया जाए और लौ मात्र अगर सत्य का संग हो जाए तो लौ मात्र का सत्संग का पलड़ा झुक जाता है। वह सत्य है। तो उसके क्या लक्षण है? वही शास्त्रों में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा कि ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं होता, पहला पहचान। दूसरा का कहा
कि नैनम छिंदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति। उस सत्य को अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, वह ऐसा सत्य है। लेकिन सत्य की अनुभूति शरीर तल पर ही होती है, शरीर के बाहर सत्य की अनुभूति नहीं। यह शरीर आप देख रहे हैं प्रकृति के तत्वों से बना है, इसको हम असत कहते हैं कि यह परिवर्तनशील है। इस शरीर का कभी भाव हो जाता है, कभी अभाव हो जाता है, इसलिए यह तो असत है। लेकिन इसमें रहने वाले चेतन का कभी अभाव नहीं हुआ। यह शरीर आज मिली है, छूट जाएगी, शरीर छूटेगी, लेकिन उसमें रहने वाले का अभाव नहीं है। अरे वह तो नित्य और शाश्वत है, अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हनते हन माने शरीर। वह जन्मा है, अर्थात उसका जन्म नहीं होता, जन्म होता है शरीर का। वह नित्य है और शाश्वत है, वही सत्य है। वही शरीर में आत्मा रूप से जाना जाता है। प्रकृति की जितनी चीजें हैं सब नाशवान है, सब माया है। मन का लगाव माया से है, मन दौड़कर माया में जाता है। माया इसको प्रिय है। क्यों? कि मन कहाँ जाता है, कभी सुत में, कभी वित्त में, कभी लोक में, स्वर्ग में कौन चाहता है? वह चाह रहा है। उसके कार्यों में जब विघ्न पड़ती है तो आक्रोशित होकर क्रोध रूप में प्रकट हो जाता है। यही आक्रोश है, क्रोध। जबकि यह नाशवान है, इस पर क्रोध करना उचित नहीं। यह तब क्रोध रुकेगा जब उसके अंदर ज्ञान और विवेक होगा। विवेक तभी होगा जब संतों के पास जाएगा, सत्य का बोध होगा। क्रोध आ रहा है तो उसका निवारण कुछ भी है कि लोग अपने इष्ट का जाप करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक उपचार नहीं है। इसका वास्तविक उपचार जो है विवेक भी है। यह क्यों आया, उसके कारण को समूल नाश कर देना, इसका विवेक है। क्रोध जब आता है तो मनुष्य गलत से गलत कर्म कर देता है। क्रोध पाप कर मूल। क्रोध के चलते आदमी तमाम पाप कर देता है, दूसरे को दुख कर देता है। इसलिए सोच समझ कर क्रोध आवे तो उसका आप शमन करें। क्योंकि क्रोध एक आग है, आग जल से ही बुझती है। तो जल क्या है? विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब यह क्रोध तब ही मिट जाई। जब ज्ञान प्रतिक्षण प्रज्ञा इसकी जागती रहेगी, हमेशा विचार करेगा, तब इस क्रोध का शमन होगा। क्रोध का जन्म मन से ही होता है और मन के विपरीत जब कार्य होता है
तभी क्रोध उत्पन्न होता है। साहेब बंदगी निकल लो।